सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टुडे थंबनेल एंड टाइटल देखकर आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आज का हम लोग का टॉपिक है कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में आ सकता है बिकॉज बहुत ज़्यादा अब तो मतलब आ रहा है न्यूज़, ऐसा रूमर भी आ रहा है। और अभी तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ वायरल हो रहा है जिसकी वजह से ये रूमर और न्यूज़ फैल रहा है वो गाइस यहाँ पर हमारा ब्रॉक लेसनर का फोटो जो है वो एडवर्टाइज किया जा रहा है। जो एडवर्टीजमेंट वाला ट्रक होता है रेसलमेनिया का, उसमें आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर गाइस इससे पता चल रहा है कि ये जो एडवर्टीजमेंट ट्रक होता है जिसमें सुपरस्टार्स के फोटो लगते हैं जो कि एडवर्टाइज होते हैं रेसलमेनिया में, तो उनका यहाँ पर पोस्टर रखता है। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को भी बियर्ड वाला ब्रॉक लेसनर, कोई पुराना वाला ब्रॉक नहीं या फिर कोई ओल्ड पिक नहीं है, ये न्यू पिक है। बहुत लोगों ने कमेंट किए थे मेरे को ये ओल्ड पिक नहीं है क्लाउड, ये रॉयल रंबल के टाइम का पिक एंड ऑल दैट। तो चलो इसको हम मान भी लिए एक तरफ से, लेकिन गैस फिर एक बंदे ने ट्विटर में ट्वीट किया और पोस्ट करते हुए डाला कि देखो रॉक और कोडी का जब बैकस्टेज में ब्रॉल हो रहा था तो उसके बैकस्टेज में जूम करके देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ब्रॉक लेसनर ही है। ये वही ट्रक है, ब्रॉक लेसनर वाला ट्रक, मतलब वही नहीं होगा तो ब्रॉक लेसनर वाला दूसरा एक ट्रक है जिसमें ब्रॉक लेसनर का फोटो लगा हुआ है। तो इससे क्या है, एकदम रीसेंट पिक है, मतलब समझ लो कि रीसेंट एडवर्टाइजमेंट वाला ट्रक और उसमें ब्रॉक का फोटो है। तो अब बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन आ रहा है कि क्या ब्रॉक लेसनर मतलब आने वाला रेसलमेनिया में, ब्रॉक लेसनर आने वाला रेसलमेनिया। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज़ को समझो कि WWE कैसे वर्क करती है एंड WWE में क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप लोग माइंड से ये हटा देना कि WWE में कुछ भी मतलब कि एकदम जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलोगे वही होता है। तो ये तो कभी भी WWE को देखने का तरीका नहीं है। हमेशा जो वर्ड है नेवर से नेवर, ये एब्सोल्युटली राइट है क्योंकि WWE में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखूंगा कि क्यों लगता है कि ब्रॉक का चांसेस बढ़ रहा है शायद, और अपना पॉइंट ये भी दूंगा कि क्यों वो नहीं आ सकता। दोनों ही पॉइंट ऑफ दूंगा ताकि आप लोग डिसाइड करो कि क्या लगता है आप लोगों को। बाद में अगर आप लोग इस तरह का ऑसम वीडियो पसंद है, डब्ल्यू का कंटेंट रिलेटेड हिंदी में, तो चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लेना। छोड़ो बाद में बात करते हैं, सब्सक्राइब आप लोग कर ही लेना, तब तक लाइक कर देना इस वीडियो को। चलो तो सबसे पहले अगर ब्रॉक लेसनर का पहले कुछ पॉइंट बात करते हैं, ब्रॉक लेसनर क्यों आ सकता है पहले तो ये। तो भैया ब्रॉक लेसनर आने का चांसेस यहाँ पर देखा आप लोगों ने, जैसे ट्रक में एडवर्टीजमेंट है और बताया जैसे कि बताया आपने को थोड़ा देर पहले कि कैसे एडवर्टीजमेंट का ट्रक पर अगर किसी पोस्टर में अगर फोटो सुपरस्टार का नाम आता है, मतलब फोटो आता है, तो वो बंदा एडवर्टाइज होता है तो वही आता है। चलो ठीक है, मान लिया ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइज नहीं तो नहीं आ सकता, ऐसा भी होता है कि एडवर्टाइज नहीं रहता फिर भी डाल देता है, लेकिन बड़ा स्टार है ब्रॉक लेसनर, ठीक है, उसका एडवर्टीजमेंट में फोटो डालना इज लाइक एक हाईलाइट है कि उसको लोग देखेंगे, अरे ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में, तो उनके लिए टिकट सेल होगा। तो ये भी एक तरीका हुआ, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का मतलब ही वही होता है कि पोस्टर देख कर इस तरह से एडवर्टाइज करना, रहे ये बंदा फलाना सुपरस्टार रेसलमेनिया में आ रहा है एंड ऑल दैट। तो ठीक है, ये वो एडवर्टीजमेंट का छोटा सा एक टीज था एक तरह से। इससे तो हम लोग गारंटी नहीं ले सकते कि अब रॉक आएगी। बात यहाँ पर कोडी और रोमन का मैच से कुछ हिंट मिलता है कि कोडी और रोमन का मैच जो है वो सिंगल मैच काइंड ऑफ अब नहीं रहा। मतलब सिंगल मैच तो है लेकिन ये सिर्फ इसका जो स्टोरी लाइन है वो सिंगल नहीं है, वो मल्टीपल सुपरस्टार्स में एडेड है। लाइक ब्लड लाइन आप लोगों को पता है कितना वास्ट है अभी भी, ठीक है। अभी भी उसमें लाइक सोलो सिक्वा है, ठीक है, जिमी ऊसो है, रोमन रेंज तो है ही, और भी पता नहीं उसका कौन फैमिली और कौन घुस जाएगा, कोई गारंटी नहीं है गाइस। बहुत से सुपरस्टार, इवन ड्रू मैकेंटायर भी यहाँ पर चाहता है कि भाई अगेंस्ट ही जाएगा क्योंकि सेथ के अगेंस्ट है वो, और वैसे भी वो ब्लड लाइन उसको एक दो बार जिताया भी अगेंस्ट, आप लोगों ने देखा होगा। तो ड्रू मैकेंटायर भी हेल्प कर सकता है रोमन की टीम को, पता नहीं क्यों, लेकिन मे भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी हो कर सकता है। तो ये एक तरह से कुछ टीम इधर है, और रॉक भी तो है ही, रॉक को भूल गया था, सॉरी, रॉक भी है। तो करीब 4-5 बंदे इधर हो गया। कोडी की टीम ऑन दी अदर हैंड तो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कोडी है, सेथ है, ठीक है, एंड जे ऊसो है। अभी हल्ला ये हो रहा है कि उसका जो भाई है डस्टिन रोड्स, मतलब जो गोल्डस्ट था AW में, वो भी आ सकता है, ठीक है, हल्ला। और सबसे बड़ा कोडी और रॉक का मैच में ब्लैक स्टेज ब्रॉल में वहाँ जॉन सीना और स्टोन कोल्ड का पूरा ट्रक में फोटो सेंटर में फाइट होता जब वो दिखा रहा था, तो इससे बंदों को ये भी लगा कि क्या पता ये ऑन पर्पस है, क्योंकि रिपोर्ट्स यही आया है कि इट वॉज ऑन पर्पस। ये ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली सिर्फ वहाँ पे ट्रक था और वहीं पे जगह जाके ये लोग फाइट कर रहे थे, ना 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 ना, इट वाज ऑन पर्पस, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर ही जाकर बैकस्टेज उसी जगह पे पर्टिकुलर एकदम फ्रेम टू फ्रेम वहाँ पे फाइट करना और दिखाना, बैकस्टेज स्टोन कोल्ड है, बैकस्टेज में सीना है। तो ये कहीं ना कहीं अभी कंफर्म न्यूज़ आया है कि ये कंफर्म मतलब ये भैया फाइनल है कि हाँ ये तो भाई ऑन पर्पस था, फाइट के बीच में ऐसा सीन दिखाना, ग्लिम्स दिखाना कि स्टोन कोल्ड एंड सीना का फोटो। तो और रिपोर्ट्स ये भी आया है कि सीना स्टोन कोल्ड का मतलब कि एक कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है रेसलमेनिया में। अब वो नहीं बोला कि कोडी के मैच में इन्वॉल्वमेंट होगा, बट हो सकता है। तो स्टोन कोल्ड का तो मेरे को लग रहा है कि बहुत चांसेस है आने का, क्योंकि ब्लड लाइन बहुत बड़ा होती है, पता ही आप लोगों को, उसको हेल्प करने के लिए। एंड रॉक भी है, तो स्टोन कोल्ड एंड रॉक का बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है। और इस रेसलमेनिया को ऐसे भी टैगलाइन किया जा रहा है, बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। तो जब बिगेस्ट रेसलमेनिया है तो उसमें बिगेस्ट सुपरस्टार आना इज़ लाइक
समझ रहे हो, कॉमन चीज़ हो जाएगा। तो बिगेस्ट रेसलमेनिया को बिगेस्ट रेसलमेनिया बनाने के लिए लोग कैसे बोलेंगे यार इसको बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम क्यों बोला जा रहा है, वैसे कुछ बिगेस्ट हो ही नहीं रहा है। लाइक रोमन कोडी का मैच को लोग बिगेस्ट बोल रहे हैं, चलो ठीक है, रॉक का मैच है, सेथ और टैग मैच है, ठीक है, लेकिन ये बिगेस्ट कैसे होगा? तो बिगेस्ट के लिए एकदम बिगेस्ट सरप्राइज चाहिए, जैसे कि स्टोन कोल्ड रॉक का फेस ऑफ, जॉन सीना, इनके लिए मतलब यही सब तो हैं बड़े बड़े स्टार्स। अभी ब्रॉक लेसनर अपने इनका भी हल्ला हो रहा है, ब्रॉक लेसनर, अभी हल्क होगन का भी सुनने में आया कि इन्वॉल्वमेंट हल्क होगन का भी कुछ है, अंडरटेकर का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो मतलब इतना सुपरस्टार लोग एक साथ रेसलमेनिया में आएंगे, वो कोई भी मैच में हो सकता है। बाय द वे ऐसा बता नहीं रहा कि कोडी वाला मैच हो सकता है, टैग टीम मैच में हो जाए, कोई भी मैच में हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट रेसलमेनिया में इतने बड़े सुपरस्टार्स का है। और आप खुद ही इमेजिन करो कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार अगर एक रेसलमेनिया में आते हैं तो वो सच में एक बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम का जो टैगलाइन उसको फुलफिल करता है। तो यहाँ पर रीजन यही रहेगा कि ब्रॉक लेसनर का आने का, क्योंकि एक पॉइंट और रखूंगा कि चैट गेबल का जो बैकस्टेज में सैमी ज़ेन के साथ जो बातचीत हो रहा था, और हमने रिसेंटली देखा कि कैसे गंथर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो नहीं था पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से सैमी ज़ेन हार गए। वो भी किससे? ब्रॉन्सन रीड से। वो भी कब? रेसलमेनिया का मैच से पहले, मतलब उनका मैच से पहले उन्होंने पिन ले लिया। जो बंदा चैलेंज करने जा रहा है चैंपियन को, इतना अंडरडॉग बन रहा है, वो बंदा पिन हो जा रहा है डिस्ट्रैक्शन से। तो कहीं ना कहीं ये हिंट मिल रहा है हमको, ऐसा लगा कि क्या सैमी ज़ेन को पिन कराना बिफोर रेसलमेनिया इज अ पार्ट ऑफ द प्लान टू ब्रिंग द बीस्ट इनकॉर्नेट बैक टू द रिंग एट रेसलमेनिया। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पर चांसेस बहुत कम है कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन गंथर को चैलेंज करने के लिए ब्रॉक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिना कोई स्टोरी बिल्डअप ऐसा तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैंने बोला नेवर से नेवर, डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी शॉक कर सकते हैं या कुछ ऐसा स्टोरी लाइन दिखा सकती है जिससे ब्रॉक लेसनर उनके मैच में इन्वॉल्वमेंट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बताया कि बैकस्टेज में कैसे चैट ये बन रहा है, सैमी ज़ेन को कुछ बोला कि लाइक आई हैव समथिंग टू टेल यू, ऐसे कुछ करके मतलब उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास कुछ है बोलने के लिए, बताऊंगा तुम्हें क्या क्या हो सकता है। गंथर तो मेंटली जाता है, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तुम उससे भले लड़ लेगा लेकिन मेंटली तुमको डाउन कर देगा। तो कहीं ना कहीं वो कुछ अभी एक पॉइंट छोड़ दिया, एक मतलब होता ना एक कड़प्पन है बाहुबली को क्यों मारा वाला पॉइंट छोड़ दिया है चैट गेबल कि भैया वो क्या बोलना चाहता है सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन तो हार गया, तो कहीं ना कहीं सैमी ज़ेन वीक लग रहा है गोइंग अगेंस्ट गंथर, लग नहीं रहा कि वो जीतेगा। और वैसे भी एक रेसलमेनिया में ऐसा बंदा जाना जो लगना चाहिए कि हाँ बंदा चैलेंजर है जो जीते। चैट गेबल फिर भी लग रहा था, सैमी ज़ेन सच बताऊं तो नहीं लग रहा, हारने के बाद तो और नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं हिंट तो नहीं कि इन लोगों को रिप्लेस करने वाला है ब्रॉक लेसनर का कोई ऐसा एंगल है, ये भी हो सकता है इस एंगल में भी, ठीक है, याद रखना इस एंगल में भी। बाकी कोडी वाला मैच में ब्रॉक लेसनर का एंगल देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का सबसे ज़्यादा हिस्ट्री है रोमन रेंस के साथ एंड ब्लड लाइन के साथ, तो है ही, आप लोगों को पता ही, क्योंकि लास्ट मैच मैन स्टैंडिंग हुआ था लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुआ था समर स्लैम में, उसमें तो भाई देखे आप लोगों ने किस तरह से ब्लड लाइन का वजह से ही ब्रॉक लेसनर हारे थे लास्ट मैन स्टैंडिंग में। अदरवाइज ब्रॉक लेसनर को रोमन सिंगल मैच में सिंगल नहीं हरा पाया था, मतलब जिमी ऊसो जे ऊसो सब मिलकर पूरा साला कूद गया सब उसके ऊपर, तब जाके उसको हरा पाया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये बैकस्टेज हिस्ट्री, मतलब बैकस्टेज बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड हिस्ट्री तो है ब्लड लाइन के साथ ब्रॉक का। तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर कोडी को हेल्प लेगा, क्योंकि कोडी को ऐसे भी देखा आप लोगों ने लास्ट मैच कोडी का समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर उनका हैंड को रेस किया था एंड सपोर्ट दिखाया था उसको, वो भी अनस्क्रिप्टेड मोमेंट था। तो मतलब ही अप्रिशिएट कोडी रोड्स, तो मतलब ही लाइक्स कोडी रोड्स एंड ही वांट्स टू फिनिश हिज स्टोरी, तो पता ही उनको चाहते कि वो जीते, ठीक है। तो इससे ये भी कहने का, और ब्रॉक लेसनर फेस है, हम लोग को पता है, जब रिटायर मतलब जब गए थे लास्ट उसका फाइनल मैच तो भी फेस में ही गए थे, कुछ ऐसा हील नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो जब रेस कर दिए कोडी का हैंड तब वो फेस बन गया था ऑटोमेटिकली, ठीक है। हाँ माना कि जब कोडी के साथ मैच हो रहा था वो हील थे अगेंस्ट ब्रॉक, लेकिन अगेंस्ट मतलब कोडी ब्रॉक, लेकिन जब वो कोडी को मतलब कि लास्ट में उनको मतलब कि हेल्प किया, मतलब हेल्प बोल रहा सॉरी रेस किया उनका हैंड एंड प्रेस किया उनको, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही सब समझ गए कि हाँ ब्रॉक लेसनर इज अ फेस नाउ, ठीक है। वो मतलब एक फेस सुपरस्टार को अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो ऑटोमेटिकली वो फेस बन जाता है, तो मतलब कि वो हीरो कैरेक्टर अभी भी है और वो सपोर्ट कर सकता है विलेनिश कैरेक्टर के अगेंस्ट में, जैसे कि ब्लड लाइन है पूरा एंड रॉक का सीन है। तो ये ऐसा हो सकता है, ये कुछ पॉसिबिलिटी मेरे को लगा। ब्रॉक का एंगल मैंने बता दिया, या तो गंथर वाला सीन का ही बता दिया एंड ब्लड लाइन का एंगल में ही बता दिया कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बाकी क्योंकि यहाँ पर पूरा एवेंजर्स वाला सीन चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, कोडी एंड सीन वाला एवेंजर्स वाला पूरा सीन चल रहा है रेसलमेनिया में, ठीक है, कि भैया यहाँ पर से इतने बंदे हैं ब्लड लाइन के, अब ये एक एक करके बंदा उठा के ला रहा है कोडी, ठीक है। मतलब कि अभी जिस तरह से कोडी रॉक की तरफ से पिट चुका है, इतना बुरा मारा है रॉक ने उसको, तो इसका जवाब भाई ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कोडी रेडी है और वो करेगा भी डेफिनेटली, क्योंकि हम लोगों ने देखा ऐसा पास्ट में ऐसा होता ही है, तो वो देगा। लेकिन यहाँ पर स्टोन कोल्ड का जो रोल होगा ना गाइस, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। स्टोन कोल्ड एंड रॉक का सबसे ज्यादा फेस अप मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, अगर होता तो मजा आ जाएगा। जस्ट इमेजिन करो रेसलमेनिया में जब ग्लास शैटर का आवाज आएगा, म्यूजिक बजेगा, ओह हेल या, भाई मजा आ जाएगा भाई, समझ रहे हो, पागल हो जाएंगे लिटरली। द बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम का टैगलाइन जो ये एकदम फिट हो जाएगा। फिर सीना का एंट्रेंस होगा, जस्ट इमेजिन। फिर लाइक
अगर टेकर का तो मैं नहीं बोल रहा, फिर ब्रॉक का मान लो एंट्रीज हो गया तो सोच लो, मतलब बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स अब आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे कि ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं आ सकते, और ब्रॉक लेसनर नहीं आने का अगर मैं एकदम वन वर्ड में आंसर दूं आप लोगों को, तो गाइज वो केसी है जो ब्रॉक लेसनर को होल्ड कर रहा है, वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली गाइज अगर ये सच में ऐसा कुछ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसा है, तो डेफिनेटली डब्ल्यू नहीं चाहिए कि ऐसा कोई नाम मतलब लाए, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा ड्रू मैकिंटायर वाला टाइम पे भी ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक का प्रोमो में ड्रू मैकिंटायर ने बोला आई एम द चूजन वन, तो सीएम पंक ने उसको तुरंत बोल दिया अच्छा हु चोज यू, मतलब विंस मैकमैन का नाम लेना चाहते थे वो, हु चोज यू टेल मी द नेम, तो वो नाम तक भी नहीं ले पा रहा विंस मैकमैन का। तो विंस मैकमैन से कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है ब्रॉक लेसनर का हम लोग को पता ही है। तो ब्रॉक लेसनर का यहाँ पर नाम नहीं लिया जा, मतलब ब्रॉक लेसनर विंस का नाम नहीं लिया जा रहा और इन्वॉल्वमेंट ब्रॉक लेसनर भी उसके साथ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि विंस का जब नाम नहीं ले रहा तो ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यू में वापस कैसे लाया जाएगा? और ठीक है, तो ऐसा मेरा कुछ पॉसिबिलिटी था। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या लगता है, एंड अगर आप लोग इस तरह का वीडियो पसंद है डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये छोटा सा बैनर है, अगर आप लोग अच्छा लगा बैकग्राउंड बैनर तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाद मंडे नाइट होगा, शायद साथ रेसलमेनिया के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ वॉच लॉन्ग का, तो बहुत ही मजा आने वाला रेसलमेनिया का वॉच लॉन्ग में भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दिस क्लॉट सानिया, लव यू ऑल, पीस आउट, सी यू सून गाइस, बाय।